वेलकम बैक लर्नर्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू एडमिनिस्टर द सेल्स कोटाज। अब सेल्स कोटा बनाना जितना जरूरी है उससे कई ज्यादा जरूरी है उसको एडमिनिस्टर कैसे किया जाए, उसको मॉनिटर कैसे किया जाए, उसको इफेक्टिव प्लान को एक्शन में कैसे लाया जाए, वो बहुत जरूरी है। उसके लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ टिप्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव गॉट टू टेक केयर इज दैट यू शुड सेट रियलिस्टिक कोटाज। आप जो कोटाज बना रहे हैं, आप जो टारगेट या गोल बना रहे हैं, ये एक तो फेयर होना चाहिए सेल्स पर्सन के साथ कि कंपनी ऐसा कोटा सेट नहीं करे कि भाई सेल्स पर्सन उसको अचीव ही नहीं कर पाए, ये सोच के कि नहीं हमें कमीशन नहीं देनी पड़े या हमारे को थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा प्रेशर सेल्स पर्सन पे डाला पड़ना पड़े। तो इस तरह से एक अनफेयर कोटा नहीं होना चाहिए। दूसरा, मार्केट का सिनारियो देख के हमारे को एक फेयर कोटा सेट करना चाहिए। और इट शुड बी अटेनेबल, इट शुड बी अचीवेबल कि कहीं पे सेल्स पर्सन उसको अचीव कर पाए। अगेन ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ इसलिए बहुत इसको रिपीट नहीं करूंगा। बट इट शुड नॉट बी टू लेस और इट शुड नॉट बी टू हाई, इट शुड बी प्रॉपर कि ठीक है एक रीजनेबल एफर्ट के साथ हम इसको अचीव कर सके। तो जनरल जो व्यू है, जो मार्केट में जनरली माना जाता है, वो ये देखा जाता है कि सेल्स पर्सन का जो भी आप कोटा सेट करें, इट शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू लास्ट ईयर सेल्स प्लस अ परसेंटेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टेरिटरी मार्केट पोटेंशियल एंड लास्ट ईयर सेल्स। मतलब कि आप जब भी कोटा सेट करें, कम से कम लास्ट ईयर की सेल्स तो अचीव हो जाए, और लास्ट ईयर का जो मार्केट पोटेंशियल और लास्ट ईयर का जो सेल्स का जो डिफरेंस था, वो डिफरेंस को हम एटलीस्ट इस साल कवर कर सके, इतना एटलीस्ट आपका एक कोटा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज यू शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स इन सेटिंग कोटास। अब प्रॉब्लम्स हर तरीके से कि भाई सेल्स पर्सन को क्या इशू है, व्हाट इज दी पोटेंशियल, आपको पोटेंशियल एस्टिमेट करने में क्या दिक्कत हो रही है। अगर नया प्रोडक्ट है तो आपको उस हिसाब से थोड़ा सा कोटा सेट करना पड़ेगा कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट समझने में समय लग सकता है। कॉम्पिटिटर मार्केट में नया है तो आपको कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा। So you have to deal with a large number of problems and you've got to understand all these problems to reasonably set the quota. Otherwise, अगर आप सिर्फ एक अपने हिसाब से कि एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के साथ अगर कोटा सेट करोगे, तो अगेन इट विल कॉज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन योर कंपनी। नाउ कोटा सेट करते वक्त आपको हमेशा ये देखने का कि सेल्स पीपल शुड बी अलाउड टू फोकस ऑन द मेजर कस्टमर एंड प्रोडक्ट्स। मैंने ये बात आपको पहले भी समझाई थी जब हम टाइप्स ऑफ कोटास की बात कर रहे थे, कि आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अपने सेल्स पर्सन के कोटा इस तरह से सेट करने चाहिए कि नए कस्टमर बनाने के चक्कर में वो पुराने कस्टमर्स को इग्नोर करना नहीं शुरू कर दे। तो इसलिए कुछ भी आप जो भी मेथड आप फॉलो करते हो, उनको एक थोड़ा सा इंसेंटिव होना चाहिए, या पहला इंसेंटिव उनका यही होना चाहिए दैट वी शुड सर्व द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। नेक्स्ट थिंग दैट यू गॉट टू टेक केयर व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग सेल्स कोटा इज दैट सेल्स पीपल शुड अंडरस्टैंड कोटास। ये बात आपको इंश्योर करनी पड़ेगी कि आप जिन लोगों को जो टारगेट दे रहे हैं, जिन लोगों को आपने गोल दिया है, क्या आपका गोल, आपका टारगेट उनको समझ में आया कि नहीं आया। अब वही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि आप चाहते हैं कि भाई हमारे को ज्यादा बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे को ये बेचना इंपॉर्टेंट है कि हमारे कस्टमर खुश रहे, हमारे कस्टमर हमसे रिपीट ऑर्डर्स दे, और हमारे कस्टमर हमारी कंपनी से सेटिस्फाइड होने चाहिए। आपका गोल ये है, एज द मैनेजमेंट आपका गोल ये है। बट आपने किसी सेल्स पर्सन को रखा है, उसको कुछ पता नहीं है, उसको सिर्फ ये पता है कि भाई मेरे को तो मार्केट में जितना ज्यादा बेचूंगा उतनी ज्यादा कमीशन मिलेगी। वो किसी भी कीमत पे बेचने को तैयार है, झूठ बोल के, उल्टा सीधा कमिट करके, सस्ती क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच के, डिस्काउंट करके, कुछ भी करके वो बेचने को तैयार है। उसको आपके वैल्यूज के साथ कुछ उसका अलाइनमेंट ही नहीं है। दूसरा, वो एग्जिस्टिंग कस्टमर की उसको पड़ी ही नहीं है, वो मार्केट में नए नए कस्टमर ढूंढे जा रहा है कि ठीक है पुराने वाले तो अपन ने ले लिए, अभी नया ढूंढते हैं। तो यहाँ पे एक मिसमैच हो रहा है। कंपनी एक डायरेक्शन में जा रही है, सेल्स पर्सन अलग डायरेक्शन में जा रहा है, बिकॉज उसको ये आपने समझाया ही नहीं है कि भाई तेरा टारगेट मैंने किस बेसिस पे सेट किया। तो उसके लिए दो टिप्स यूजुअली दी जाती है। पहली बात तो जब आप कोटा सेट कर रहे हैं, तो भले कोई भी अप्रोच आप फॉलो करें, भले कोई भी अप्रोच को फॉलो करें, एक बार सेल्स पर्सन को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, थोड़ा सा उनका पार्टिसिपेशन लेना चाहिए, उनका ओपिनियन लेना चाहिए कि व्हाट इज द रियलिस्टिक सिचुएशन अकॉर्डिंग टू दे। दूसरी चीज, एक बार आपने जब कोटा सेट कर दिया और अगर आप उनकी परफॉर्मेंस के अंदर कुछ भी गड़बड़ देख रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस में कुछ भी अगर प्रॉब्लम दिख रही है, ट्राई टू हैव अ कन्वर्सेशन विद देम। उनको एक कंटिन्यूअस फीडबैक दीजिए कि ये तुम सही कर रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो, इधर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इधर आपको, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो तो इसलिए इसका बहुत स्ट्रेस मत लो। तो यू नीड टू हैव अ कंटिन्यूअस टॉक, कंटिन्यूअस फीडबैक विद योर सेल्स पर्सन।
Next thing that you've got to take care is that you've got to know the relationship between quota selection and marketing environment. आप जब भी कोटा बना रहे हैं, अगर आप खाली बैठे बैठे ऐसे ही कैलकुलेटर के ऊपर या ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर अगर आप अपने कोटा प्लान करते जाए, जिसका जमीनी हकीकत के साथ, मार्केट के साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो आप कैसे करें? आप देखिए कि आपका प्रोडक्ट किस लाइफ साइकिल पे है, कि आपका प्रोडक्ट नया है, मैच्योर्ड प्रोडक्ट है, ग्रोइंग प्रोडक्ट है, या फिर कंपनी का इस समय क्या मार्केट में है, द मार्केट शेयर है, क्या मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर एंटर हुआ है, क्या कोई ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट हुआ है, कोई ग्लोबल पैंडेमिक है, क्या मार्केट के अंदर एनवायरनमेंट है, उसके बेसिस पे आप अपना कोटा सेट करेंगे तो एक रियलिस्टिक कोटा बनेगा। अदरवाइज आप भले कुछ भी टारगेट सेट करके जाओ, वो अगर वो मार्केट के साथ, समय के साथ और जमाने के साथ और ये इकोनॉमी के साथ अगर मैच नहीं करेगा, तो वो टारगेट कभी भी आपका अचीव नहीं हो पाएगा, वो कोटा कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। लास्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज दी फ्लेक्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रिंग कोटा, कि जब भी आप कोटा जब भी दे अपने सेल्स पर्सन को, तो उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखने का, कि मार्केट में कुछ भी मेजर चेंज हुआ या मार्केट के अंदर अचानक से साल के दौरान, क्वार्टर के दौरान, महीने के दौरान कुछ ऐसा इवेंट घटा, या आपकी कंपनी में कोई प्रोडक्शन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई या कुछ दूसरा इशू हुआ, यू शुड बी रेडी टू क्विकली रिवाइज योर कोटा, कि नहीं ठीक है, चलो इस साल के लिए हम इस क्वार्टर के लिए, इस महीने के लिए हमको अपना कोटा रिवाइज करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप अगेन अगर आप आंख बंद करके उसी कोटा को चलाने की कोशिश करेंगे, तो ये दैट विल बी अ लिटिल प्रॉब्लम। तो इसी के साथ सेल्स कोटास का जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ, एंड वी विल बी स्टार्टिंग some other topic from the next video. So thank you so much, and I hope you are enjoying this. कुछ भी आपको सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट और योर क्वेरी, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप मी एन ईमेल एट thegrumpyprof@gmail.com. आप मुझे उस पर भी एक ईमेल कर सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड स्टे ट्यून्ड.